ये फ्रैंकलिन की एक न्यू जर्नी इस न्यू GTA 5 में। न्यू GTA 5 इसलिए क्योंकि ये है दोस्तों GTA 5 रियल लाइफ, और यहाँ पर सारी जो रियल लाइफ में चीजें होती है एग्जैक्टली वही हिसाब किताब रहने वाला है GTA 5 के अंदर। तो आ जाओ देखते हैं किस तरीके से फ्रैंकलिन की लाइफ चलने वाली है इस रियल GTA 5 में। तो मैं हूँ इस वक्त अभी लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर, एंड या इस GTA 5 रियल में एयरपोर्ट भी है। और मेरा लगेज कहाँ है यार? वैसे भीड़ तो है यार, यहाँ पर काफी सारे बंदे बैठे हुए हैं। और ये लोग तालियां किस लिए बजा रहे हैं? कुछ देख रहे हैं कि टीवी पे कुछ मैच वगैरह? कुछ भी नहीं। हेलो सर, अब नहीं बजा रहा कोई ताली। मेरा बैग कहाँ है यार? मेरा बैग कहाँ फेंक दिया है? वेट, ये कन्वेयर बेल्ट है और उस पे ये बैग भी मूव होना चाहिए, बट ये क्यों अटका पड़ा है? वेल, इतना भी रियल नहीं है GTA 5। ये मोटे भाई साहब भी अपने बैग का वेट कर रहे हैं। मेरा बैग कहाँ है? ढूंढना पड़ेगा। ओह वेट, ये तो रहा। एक सेकंड, पिक करते हैं इसे, जरा एयरपोर्ट देखते हैं भाई, क्योंकि मैंने आज तक लॉस सैंटोस का कभी भी एयरपोर्ट नहीं देखा है। ओ भाई साहब, इस बंदे के पास कितना सारा सामान है। वेल, देख के पता लग रहा है कि क्यों इतना सामान है और क्या होगा इस सामान में। खैर, निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। और ये मेरा पहला दिन है GTA 5 रियल के अंदर। एंड सीरियसली दोस्तों, ये जो सीरीज होने वाली है ये काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा बढ़िया सीरीज होने वाली है, क्योंकि लॉस सैंटोस पूरा बदल चुका है, GTA 5 पूरा ही बदल चुका है। और वेट, यहाँ पर मैं क्या करूं भाई, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ इस शहर में। ये पूरा नया शहर है मेरे लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस ये कपड़े जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये है। थोड़े बहुत कपड़े बैग के अंदर है। और पैसों की बात की जाए तो बस $1000 ही है। या इतने बड़े शहर में मैं बस $1000 लेकर आया हूँ। यहाँ पर हेल्थ भी है, यहाँ पर फ्रैंकलिन का मूड भी दिख रहा है। इधर हमें ये भी पता चल रहा है कि ये सोया नहीं है, इसने खाना भी नहीं खाया है। हर चीज का ध्यान रखना है क्योंकि ये GTA 5 रियल है। वैसे तो मैंने GTA 5 कितनी बार खेला है, कई साल से खेल रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल रियलिस्टिक होने वाली है, बिल्कुल रियलिस्टिक। वेटिंग फॉर अ टैक्सी, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं पहली बार आया हूँ इस शहर में। मेरे पास ना कोई घर है और ना ही मुझे चीजें पता है कि भाई इधर होटल कहाँ पर है, बाकी सारी चीजें कहाँ पर है। इसलिए मुझे एक टैक्सी वाला ढूंढना पड़ेगा। आई होप जल्दी कोई मिल जाए। फिलहाल तो कोई टैक्सी भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। कॉल करना पड़ेगा क्या? ओह वाओ, ये मेरा फोन है। फोन भी देख रहे हो तुम लोग? सैमसंग। ओके, रियल एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर सब कुछ रियलिस्टिक होने वाला है। क्रोम भी है, इंटरनेट, कॉन्टैक्ट्स में आई गेस टैक्सी या डाउनटाउन कैब कंपनी। आ जाओ भाई। हेलो, ओके, कैब आ रही है। नाइस, बिल्कुल रियलिस्टिक है एज आई टोल्ड यू। कितनी देर वेट करना पड़ेगा टैक्सी के लिए? काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है ये। वेट, नहीं अभी नहीं आई टैक्सी। कोई टैक्सी, ओ आ गई ग्रीन कलर की टैक्सी। येलो और ब्लू कलर गया दोस्तों। GTA रियल लाइफ जैसा लॉस एंजलिस में टैक्सी चलती है वैसी ही टैक्सी में देखने को मिल रही है। फटाफट बैठते हैं इसके अंदर। और भाई साहब, आप फटाफट मुझे कोई ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर मैं रह सकूं। I mean, आप ले चलो बस। यार मुझे किसी होटल जाना है। ओके, मैंने इसे बोल तो दिया है कि होटल की तरफ लेकर चल। अब पता नहीं सस्ते होटल में लेकर जाने वाला है या महंगे होटल में। ये ऊपर से इसकी टैक्सी का पैसा कितना देना होगा वो भी नहीं पता। आई डोंट नो कितने पैसे चार्ज करने वाला है। कहीं मेरे $1000 यही ना लेके चला जाए। थोड़ा फास्ट चलाएगा मेरे भाई तू? प्लीज थोड़ा सा फास्ट प्लीज। नाइस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो तुम लोग ऑलरेडी बता सकते हो यार कि पूरा लॉस सैंटोस ही बदल चुका है। नॉर्मल लॉस सैंटोस में और इस वाले रियल लॉस सैंटोस में कितने सारे चेंजेस हैं तुम लोग क्लियरली बता सकते हो। वेल, ट्रैफिक क्यों नहीं? आज संडे वनडे है क्या? सारे लोग कहाँ गए? ब्रदर थोड़ा और फास्ट ले चलेगा यार, रात होने से पहले ही पहुंचना है। भाई साहब, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये लॉस सैंटोस। जस्ट लुक एट दिस। ओके, ट्रैफिक नजर आ रहा है, गाड़ियां नजर आ रही है। ओवरटेक कर, अबे ओवरटेक कर गधे। ये इसके पीछे ही चलाने वाला है क्या? भाई मेरे प्लीज ओवरटेक। ये नहीं करेगा। पुलिस, ओके, पुलिस का पंगा। पुलिस की गाड़ी भी पूरी बदल चुकी है भाई। और पेड़ देखो दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ दुनिया भर के। पूरा लॉस सैंटोस ही चेंज्ड लग रहा है। और अभी लॉस सैंटोस में आए हुए 1 दिन हुआ है और पुलिस चेज मुझे दिख गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये किसी एक्सपेंसिव होटल की तरफ लेकर जा रहा है। सड़क का टेक्सचर, द वेदर, द बिल्डिंग्स, सब कुछ बदल चुका है भाई। फरारी, मैंने लिटरली एक रियल फरारी चलती हुई देखी
वहां पर। वाओ, वेल ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा टैक्सी वाला। ओके, कहाँ लेकर जा रहा है भाई तू? कौन से होटल की तरफ लेकर जा रहा है ये? भाई तू महंगे होटल में ले जाएगा, मैं पैसे नहीं दूंगा तुझे। मेरे सामने एक मैक्लेरन चल रही है, रियल मैक्लेरन। कहाँ छोड़ने वाला है भाई? बिल्कुल हाईवे पर ही। ओके, डायरेक्ट इधर मोड़ दी गाड़ी इसने। कहाँ? अबे तू कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ उतार दिया है। ओके, $969 है मेरे पास। ठीक है, ज्यादा पैसे चार्ज नहीं किए उसने। आई गेस $31 चार्ज किए हैं, जो कि ठीक ठाक है। मर्सिडीज, ओ BMW, व्हाट, एक और मर्सिडीज। भाई यहाँ तो बिल्कुल सारी की सारी गाड़ियाँ बिल्कुल ही रियल है, आवाज भी। वेल GTA 5 रियल खेल रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली सारी चीजें यहाँ पर रियल होंगी। भाई उस टैक्सी वाले ने लिटरली मिडल ऑफ हाईवे उतार दिया मुझे। मैं जरा फटाफट दौड़ के यार किसी होटल की तरफ जाऊं। अरे क्या है भाई, लॉस सैंटोस में मेरा पहला दिन, और पहले ही दिन इतनी मेहनत करनी पड़ रही है एक होटल ढूंढने के लिए। ओके, सो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। सामने एक दिख तो रहा है होटल, क्या नाम है इसका? द जॉर्जियन होटल। ओके ठीक है, इस जॉर्जियन होटल की तरफ चलते हैं। पहले तो एक रूम लेते हैं यार, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। धीरे धीरे इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करेंगे। द जॉर्जियन होटल, लेट्स गो। काफी एक्सपेंसिव होटल लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होटल लग रहा है। क्या खर्चा होगा? एक्सक्यूज मी, जरा होटल्स का प्राइस बताओगी मैडम प्लीज? मुझे एक रूम बुक करना है। $430 का रूम? नो वे, मैं $430 दूंगा इसके, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज टू मच एक्सपेंसिव यार। बट मेरे पास और कोई जगह भी तो नहीं है। नहीं यार, $430 तो बहुत ज्यादा है। मैं इसी रोड पर कोई दूसरा होटल देखता हूँ। देखो यार, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना तो इजिली खर्च कर देता मैं, बट पैसों की बहुत कमी है और मुझे पैसे बहुत संभाल के खर्च करने होंगे। कोई दूसरा सस्ता होटल नहीं है इस रोड पे? शोर होटल, ओके। इसकी कंडीशन, नो वे, इसकी कंडीशन कुछ खास नहीं। अब ऐसे होटल में तो नहीं रुकूंगा मैं। आई गेस यही सही है। दे दो मैडम, रूम दे दो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पैसे गए सिर्फ एक होटल के रूम में ही। एक दिन के $430 दे दी। ओ, पैसे नहीं कटे अभी मेरे। आई डोंट नो पैसे कब कटेंगे, शायद अब। वेल अभी तक पैसे, ओ दैट्स गुड, पैसे नहीं कटे अभी तक। सो दिस इज द होटल। आई गेस मैं जब यहाँ से एग्जिट लूंगा तब पैसे काटेंगे ये लोग। यही रूम है, ये तो लॉबी होगी होटल की। क्या व्यू है भाई, यहाँ से बीच वगैरह दिख रहा है। रुको यार, लॉबी है, रूम कहाँ है मेरा? मेरा रूम में भी इधर होगा। नहीं, ये तो बाथरूम है। वेट, बेडरूम कहाँ है? यार पैसे लूट लिए इन लोगों ने तो मेरे से। हाँ, ये तो रहा बेडरूम। ठीक है, सो अपना बैग एक काम करते हैं, यही रखते हैं और थोड़ा सा आराम। नहीं, इस ब्यूटीफुल से नए शहर में आया हूँ मैं, आराम करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं इस शहर को एक्सप्लोर करूंगा, देखना चाहता हूँ मैं कि क्या क्या डिफरेंस है नॉर्मल GTA 5 में और इस रियल GTA 5 में। वेल चलते हैं नीचे। वैसे $1000 लेकर आया था मैं, मेरी टी शर्ट ही $1000 की है। अगर पैसों की कमी पड़ी तो इसे ही बेच देंगे। नीचे आ गया भाई। ये ओ वेट, बार भी है यहाँ पर। 1 ड्रिंक प्लीज। मैं ऑर्डर कर सकता हूँ ड्रिंक? हेलो, कहाँ से ऑर्डर करूँ मैं? सारी सीट्स फुल है। हेलो सर। छोड़ो यार, वो नहीं देने वाला कुछ भी। ये कैसी आवाज थी? अब क्या हो रहा है? ओ शिट, अब गोलियां चल रही हैं। व्हाट? भाई पक्का गोलियां चल रही है कहीं तो। तेरी, मर्डर हो रहा है इधर कहीं। थोड़ा सा लॉस सैंटोस को एक्सप्लोर करते हैं। ये कैसे होटल में रुका हूँ भाई मैं, गोलियां ही चले जा रही हैं। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, नॉर्मल वाले GTA 5 से ये जगह खूबसूरत तो लग रही है। मेरे पास कोई गाड़ी चुरा लूं क्या मैं? आई डोंट नो। यहाँ पर ऐसे गाड़ी डायरेक्टली चुराना कितना ज्यादा रिस्की रहने वाला है, क्योंकि देखो जनरली GTA 5 में गाड़ी चुरा लो 1-2 स्टार की पुलिस लगती है, बस बात खत्म। बट दिस इज GTA 5 रियल। क्या पता है यहाँ पहले ही दिन मुझे अरेस्ट कर ले जाए पुलिस वाली, यू नेवर नो भाई। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे तो मेरे सामने इतनी बढ़िया मैक्लेरन रुकी है। ओह शिट, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बट वंस अगेन दोस्तों, मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर हर छोटे छोटे क्राइम की बहुत ज्यादा बड़ी सजा है, तो इसीलिए ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा क्राइम हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है मैं गाड़ी रेंट पे भी लेकर नहीं चला सकता, क्योंकि उसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लोग गाड़ी भी नहीं चलाने देंगे। वेल बीच पर आया हूँ मैं, एंड एज ऑलवेज बीच खूबसूरत ही लग रहा है। दिस इज पियर। ओह, कुछ डिफरेंट है उधर सामने की तरफ। ऐसा कुछ डिजाइन नहीं है नॉर्मल वाले GTA 5
5 में, इस GTA 5 रियल में ये कुछ यूनिक है। और बहुत ज्यादा भीड़ भी। इतनी क्यों भीड़ लगी है भाई? लाइन लगी है उसके लिए। वाओ, फेरिस व्हील पर अगर तुम्हें चढ़ना है तुम्हें इतनी लंबी लाइन के पीछे लगना पड़ेगा। दिस इज सो बैड यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है सच में। एक फेरिस व्हील राइड मैं तो नहीं लग रहा है इतनी लंबी लाइन में। ये वाली राइड मस्त लग रही है, ये नॉर्मल वाली GTA 5 में नहीं है, लेकिन इसके लिए ये ऑन है कि नहीं है? सॉरी, दिस राइड टेम्पररी क्लोज्ड। अरे भाई किस्मत ही खराब है। वेल, यहाँ पर एक बर्गर शॉप है जहाँ पर कम भीड़ है, यहाँ से एक बर्गर परचेज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक फ्राइज या फिर बर्गर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ओ वाओ, क्या बात है, यूज नाउ। खाते रहो भाई, टेस्टी सा बर्गर दिया इन लोगों ने। अबे गिर गया। ओ सर, हेलो, क्या हो गया? यार मैं लड़ना नहीं चाह रहा, मैं सच बता रहा हूँ। अबे मेरा हंगर बार अभी भी लो है, मैंने खाना नहीं खाया, वो बर्गर गिर गया, इसी वजह से मैं उसे उठा के खा सकता हूँ। फिर से बर्गर परचेज करते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, ये वाला बर्गर देना भाई साहब जल्दी से, और इस बार खाने दो भाई से। खाते हैं भाई, और इस जरा फूड बार को ऊपर बढ़ाते हैं। बढ़ क्यों नहीं रही है? बस खत्म। अबे कितने बर्गर खाने पे इसके फूड बार फुल होगा? इतना बर्गर ठूस के भी वो उतना ही है। ठीक है चलो, काफी है। बीच के अब इस इलाके में घूम रहा हूँ मैं, यहाँ तो मुझे कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। एक चीज बहुत अमेजिंग है भाई, जो सारी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल रियल हो चुकी हैं। BMW, काफी देर से वॉक कर रहा हूँ मैं इधर। मैं एक बाइक या फिर गाड़ी रेंट करने की सोच रहा हूँ, बट वंस अगेन मेरे पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो कुछ पंगे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने प्लान बनाया दोस्तों कि मैं साइकिल रेंट कर लूंगा, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस थोड़ा ना लगता है। वेल, रास्ते में पिज्जा शॉप नहीं, अभी नहीं रुकना, अभी बर्गर ठूस के आया हूँ मैं। जिम भी कर सकता हूँ मैं, पैसे लगेंगे ऑब्वियसली। एक बार ट्राई करते हैं, रुको, सिटअप्स करते हैं। नाइस, समथिंग लाइक दिस। अबे कर भाई, नाइस। ओह डैम, चलो हो गया, बस काफी है, इनफ। वेल, लेट्स डू सम बेंच प्रेस। और कितनी औकात है देखते हैं, ये कितने वेट है? आई डोंट नो, 5 kg 10 kg कितना है ये तो इजी लग रहा है बिल्कुल। दिस इज इजी भाई। खैर, मैं साइकिल रेंट पे ढूंढने के लिए आया था, ना कि बेंच प्रेस करने के लिए। निकलते हैं यहाँ से फटाफट, बहुत देर हो गई। इस शॉप से क्या आइसक्रीम आ रहा है भाई? ठूसने के ही आइटम मिलेंगे मुझे। एक साइकिल रेंट पे चाहिए थी। मिस्टर स्पोक बाइक रेंटल। फाइनली साइकिल रेंट करने वाली शॉप मिल गई। सो ऑलमोस्ट $10 के हिसाब से मुझे ये साइकिल रेंट पर मिली है। $10 फॉर 2 आवर्स, जो कि आई गेस बहुत ही बढ़िया है भाई। दिस इज फेबुलस। क्या बढ़िया चल रही है बाइक, आई मीन साइकिल। और क्या यूनिक एक्सपीरियंस लग रहा है यार, पूरे बदले हुए लॉस सैंटोस में इस तरीके से साइकिल चलाना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। बिल्कुल रियलिस्टिक GTA 5 में। मजा आ रहा है भाई। क्या फास्ट है साइकिल, 50 km/h की स्पीड से मैं एक साइकिल भगा रहा हूँ। जरा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वो जो टैक्सी वाला था वो तो बस भगाते हुए ही लेकर आ गया। साइकिल के लिए तो ट्रैफिक लाइट नहीं होती है। तो ये क्या है? एक रेस्टोरेंट भाई।